हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पोलरिस डाउन मिशन का। क्यों? क्योंकि पोलरिस डाउन मिशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और यह वर्ल्ड का पहला निजी स्पेस वॉक है, यानी प्राइवेट स्पेस वॉक है। यह वर्ल्ड का पहला फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक है, यानी अंतरिक्ष में घूमना। अब इस पोलरिस डाउन मिशन में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे इसमें जितने भी कीवर्ड है रिलेटेड, जैसे पोलरिस डाउन मिशन क्या है, स्पेस वॉक क्या है, कितने तरह का स्पेस वॉक है, स्पेस वॉक कैसे किया जाता है, इसका रीजन क्या है स्पेस वॉक करने का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, विश्व में पहला स्पेस वॉक कब किया गया, ये सारे चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज से। फाल्कन स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट, जिस तरह हमारे पास सबसे हेवीएस्ट रॉकेट क्या है LVM-3, उसी तरह स्पेसएक्स या विश्व का जाना माना फाल्कन 9 रॉकेट है। यह फ्लोरिडा से 10 सितंबर 2024 को वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक के लिए उड़ चुका, लिफ्टेड ऑफ। इसमें अमेरिकन बिलियनियर है जेड इसाकमैन और इसके साथ 3 और एस्ट्रोनॉट हैं जो ऊपर गए हैं 5 दिन के मिशन के लिए। 5 दिन यानी अर्थ के चारों तरफ ये घूमेंगे, अर्थ के चारों तरफ 5 दिन घूमेंगे। क्लियर? ये एक्चुअली स्पेसएक्स का एलन मस्क और इसाकमैन दोनों ही इस मिशन को फंडिंग किए हैं। इसी मिशन का नाम है पोलरिस डाउन मिशन, है ना। यह जो मिशन है 3 टेस्ट टोटल करना है इस मिशन को। इसके बाद यह मिशन के तहत मार्स पे जाया जाएगा, माने टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाएगा कि मार्स पे जाया जाएगा, जिसमें से पहला यह टेस्टिंग हो रहा है मिशन का। क्लियर? पोलरिस प्रोग्राम का या पोलरिस प्रोग्राम का पोलरिस डाउन मिशन। क्लियर? इस प्रोग्राम का एम क्या है? नया टेक्नोलॉजी जो भी डेवलप किया गया है उसको टेस्ट करना, और धीरे धीरे टेस्ट करते करते जैसे 3 मिशन है, उसके बाद में मार्स तक एक दिन लोगों को लेके पहुंचना। तो यह न्यूज हो गया। क्लियर? यह मिशन यहाँ 10 सितंबर 2024 को ऑलरेडी 4 आदमी को लेके उड़ चुका है ना। ये हैं 4 आदमी। इन लोगों के बारे में भी देखेंगे कि कौन स्पेस वॉक करेंगे, कैसे स्पेस वॉक करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली स्पेस वॉक होता क्या है। देखिए, स्पेस वॉक को बोलते हैं एक्स्ट्रा वाहिकुलर एक्टिविटी, यानी व्हीकल से बाहर निकलकर किया गया एक्टिविटी। देखिए, इस व्हीकल में अंदर बैठे रहते हैं लोग, इस व्हीकल से बाहर निकल के स्पेस में घूमना, इसको बोलते हैं स्पेस वॉक। क्लियर? इस तरह का एक्टिविटी सबसे पहले 18 मार्च 1965 को सोवियत कॉस्मोनॉट, सोवियत में एस्ट्रोनॉट को कॉस्मोनॉट बोलते हैं, एलेक्सी लेनोव ने किए थे। लगभग 10 मिनट बाहर निकल के वह घूमे, फिर अपने व्हीकल में चले गए। इसलिए स्पेस वॉक को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा वाहिकुलर एक्टिविटी। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि परमानेंट स्टेशन है, अर्थ से 400 किलोमीटर दूर, एनी टाइम घूमते रहता है। इसी में हमारा एस्ट्रोनॉट फंसी हुई है, हमारी सुनीता विलियम्स। इसमें से तो स्पेस वॉक लोग करते रहते हैं, साइंटिस्ट वगैरह निकल के घूमते रहते हैं, जो 5 से 8 घंटा तक घूमते हैं। क्लियर? तो इसी तरह यह स्पेस वॉक करेंगे या एस्ट्रोनॉट जो गए, सभी नहीं करेंगे, 2 करेंगे। कौन करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग अभी समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? अब स्पेस वॉक तो आप समझ गए। अब यह समझना पड़ेगा कि स्पेस वॉक किया कैसे जाता है, यानी अंतरिक्ष में घूमते कैसे हैं। इस व्हीकल से तो रॉकेट के माध्यम से वहाँ पहुँच गए, स्पेस में पहुँच गए, इसमें से निकल के एक्चुअली घूमते कैसे हैं स्पेस में, यह समझना जरूरी है। 2 तरह के स्पेस वॉक, तरीका क्या होता है, कैसे करते हैं स्पेस वॉक। एक तो होता है स्पेस सूट, जो अंतरिक्ष का अपना एक सूट बना होता है, कपड़ा बना होता है, वह पहन लेते हैं। और व्हीकल में क्या होता है कि उनका एक रोप के माध्यम से व्हीकल से, और उसमें जैसे ये व्हीकल हो गया है ना, सब यहाँ से बाहर निकले, और ये इनके एस्ट्रोनॉट से और ये व्हीकल में एक रोप के माध्यम से जुड़ा रहता है कि ये फ्लोट करके कहीं उड़ के चले नहीं जाए, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी होता नहीं है। और यहाँ बैठे एस्ट्रोनॉट कंट्रोल करते हैं, यानी यह सबसे पहले या स्पेस सूट पहन लेते हैं, रोप लाइक सेफ्टी टीथर लगा रहता है इनको, है ना, रोप लाइक। और वह एक इंड जो होते हैं स्पेस वॉकर के पास होते हैं और दूसरा इंड व्हीकल से कनेक्टेड होते हैं और घूम के आ जाते हैं। दूसरा होता है, इस तरह का व्यवस्था नहीं होता जी, इसको टीथर्ड स्पेस वॉक भी बोलते हैं, और इसको अनटीथर्ड यानी जुड़ा हुआ नहीं रहता है, या सेफर पहनते हैं। एक तरह का ये भी स्पेस सूट होता है जिसका नाम है सिंप्लीफाई
स्पेसिफाइड एड फॉर ईवी रेस्क्यू सेफर। इसमें क्या होता है कि इनके पीठ पर जिस तरह बाइक पैक हम लोग लेते हैं उस तरह बाइक पैक लगा रहता है, इसमें छोटा सा एक स्मॉल जेट थ्रस्टर होता है ना, जेट रहता है जो फ्यूल रहता है और थ्रस्ट देता है, और उसके मदद से स्पेस वॉक करते हैं, जॉय स्टिक के मदद से यह करते हैं। यानी दो तरह से स्पेस वॉक किए जाते हैं, पहला स्पेस सूट के माध्यम से, दूसरा इस सेफर के माध्यम से। इसको टी-थर्ड बोलते हैं और इसको अनटी-थर्ड बोलते हैं। क्लियर, ये देखिए दोनों तरह से, ई हो गया टी-थर्ड, देखिए यूरोप की तरह लगा हुआ है यहाँ पे, और ये अनटी-थर्ड हो गया था। यह पहला एस्ट्रोनॉट है ब्रूस मैकडेल्स, जो पहली बार यह अनटी-थर्ड स्पेस वॉक किए थे। क्लियर, अब हम आते हैं कि इस स्पेस वॉक करने का रीजन क्या है। देखिए स्पेस वॉक करने का बहुत सारा रीजन है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना, और दूसरी बात कि व्हीकल में बैठे बैठे तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकल के स्पेस वॉक करते हैं, और उनका मेन पर्पस होता है कि स्पेस इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना कि क्या बाहर का इन्वायरमेंट है, या इसके अलावा कुछ इक्विपमेंट, कुछ मशीन, कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, तो उस डेवलप का इकोनॉमी, उस टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है, कैसे काम करेगा स्पेस के लिए, तो उसको भी टेस्ट करते हैं। या कोई खराबी हो गया, जैसे मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसमें कोई मॉड्यूल ख़राब हो गया, तो स्पेस वॉक करके यहाँ से जाते हैं एस्ट्रोनॉट, इस व्हीकल से निकलते हैं और इसको ठीक करते हैं, रिपेयर करके आ जाते हैं, है ना, वॉक करते हैं और रिपेयर करके आ जाते हैं। तो यह कि सैटेलाइट को रिपेयर करने में भी स्पेस वॉक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई सैटेलाइट हो या ISS स्टेशन हो, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये मेनली रीजन होता है स्पेस वॉक करने का। क्लियर, अब हम आते हैं कि स्पेस वॉक जो पोलरिस डाउन मिशन है उसमें कौन कौन से गए हैं। तो अभी आप देखें कि इसाक मैन जो शिफ्ट 4 के मालिक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कंपनी है, वह कमांडर है क्रू का, है ना, 4 क्रू मेंबर हैं, उसमें कमांडर है, और एक्चुअली इसाक मैन और एलन मस्क दोनों ने ही इस मिशन को फंडिंग किया है। इसके अलावा स्कॉट पोटेट है जो रिटायर US एयरफोर्स लेफ्टिनेंट कर्नल है। इसके अलावा स्पेस एक्स एम्प्लॉई है एक अन्ना मेनन जो ऑपरेटिंग इंजीनियर है, ऑपरेशन इंजीनियर, और सर्रा गिल है जो इंजीनियर हु ओवरसीज एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग। ये 4 आदमी गए हैं, ये 4 आदमी है ना। ये अन्ना मेनन है, स्कॉट पोटेट है, जेड इसाक मैन है और सर्रा गिल है। क्लियर, अब इसमें से जो है सारे लोग स्पेस वॉक नहीं करेंगे। 12 सितंबर 2024 को, यानी आज तीसरा दिन, इसमें से 2 इसाक मैन और गिल जो है स्पेस वॉक करेंगे। ये दोनों स्पेस वॉक करेंगे, है ना, और ये दोनों जो है जो उसको कंट्रोल करेंगे व्हीकल से बैठ के, है ना, यानी और पोटेट और मेनन इनसाइड रहेंगे और सेफ्टी टी-थर्ड जो है उसको मैनेज करेंगे। यह क्या होगा, टी-थर्ड स्पेस वॉक हो गया, है ना, पहला वाला जो स्पेस सूट पहन के करते हैं। क्लियर, अब हम आते हैं इस तरह ये वॉक करेंगे, ये वॉक नहीं करेंगे। क्लियर, अब हम आते हैं कि इसका मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए सबसे पहला इसका एक रिकॉर्ड तोड़ना। अभी तक जो है स्पेस वॉक किया गया है अर्थ सरफेस से 1372 किलोमीटर ऊंचाई पे जाके, जिसमें नासा का जेमिनी 11 मिशन के तहत 1966 में किया गया था, 1966 में। अब यह जो मिशन है 1400 किलोमीटर ऊपर जाएगा, है ना, 1400 किलोमीटर जाएगा, तो एक रिकॉर्ड, यानी मैक्सिमम हाइट पर स्पेस वॉक करना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक और होती है कि 1000 किलोमीटर से जैसे आप आगे निकलते हैं, वहाँ पे एक वान एलन रेडिएशन बेल्ट के शुरू हो जाता है। यानी एक ऐसा बेल्ट होता है, ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे रेडिएशन होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। यह चार्ज पार्टिकल्स होते क्यों हैं? चूँकि सूर्य से जो रेडिएशन आते हैं सोलर फ्लेयर के माध्यम से, वह जो है हमारा अर्थ जो है अपने मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से यहीं पे रोक लेता है, उसको अर्थ पे नहीं आने देता, जिसके कारण हम लोग सेफ रहते हैं। तो वान एलन रेडिएशन बेल्ट में ये लोग स्पेस वॉक करेंगे, तो इस बेल्ट को भी समझना है कि स्पेस फ्लाइट पे या ह्यूमन हेल्थ पे इस रेडिएशन का क्या फ़र्क पड़ता है, विकिरण का क्या फ़र्क पड़ता है, इफेक्ट होता है। या हाईली रेडिएशन है, इसमें कई सैटेलाइट भी खराब हो जाते हैं, है ना। तो एक ये हो गया। तीसरा हो गया कि स्पेस सूट जो
पहने हैं एस्ट्रोनॉट जो स्पेस वॉक करेंगे, दैट इज डिजाइंड बाई स्पेसएक्स द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसको भी टेस्ट करना है, जिसको ईवी स्पेस टेस्ट किया गया, एक्स्ट्रा वाइकुलर एक्टिविटी स्पेस सूट। इसके अलावे एरा इस तरह हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, इसको एरा 1 एलन रेडिएशन बेल्ट के इनर है ना, यहीं से शुरू होता है। 1 लगभग 1000 किलोमीटर से 1 एलन रेडिएशन बेल्ट शुरू। 1 एलन रेडिएशन बेल्ट इसलिए बोलते हैं, जेम्स ए 1 एलन सबसे पहले इसका खोज किए हुए थे। इसमें बहुत रेडिएशन होता है, क्लियर। अब हम आते हैं कि इसके अलावा साइंटिफिक भी एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, जो 40 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा इसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें एक्सरे इमेज निकालेंगे विदाउट एक्सरे मशीन। हम लोग अभी एक्सरे इमेज जो मेडिकल वगैरह या हॉस्पिटल वगैरह में निकालते हैं ना, तो उसका या इस तरह का इमेज निकालेंगे विदाउट एक्सरे मशीन। कैसे? क्योंकि उस रेडिएशन बेल्ट में ऑलरेडी रेडिएशन बेल्ट में एक्सरे मिलेगा, उसी से यह इमेज निकालेंगे, क्लियर। इसके अलावा स्पेसएक्स का अपना स्टारलिंक सेटेलाइट नेटवर्क है, जो मैं डिस्कस किया हूँ, एक बार जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में। सो लेजर बेस्ड कम्युनिकेशन करेंगे, जिसका अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, स्पेस से स्पेस यानी सेटेलाइट से सेटेलाइट कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो गया इनका, स्टारलिंक से लेजर बेस्ड कम्युनिकेशन। चूँकि अभी तक कम्युनिकेशन रेडियो वेव से होता था, ये लेजर से करेंगे कम्युनिकेशन, यानी प्रकाश से करेंगे कम्युनिकेशन, क्लियर। तो ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो लगभग 40 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दिया, क्लियर। तो यह हो गया पोलरिस डॉन मिशन जो लॉन्च हो चुका। तो इसमें हमने देख लिया कि क्या मिशन है, स्पेस वॉक क्या है, कितने तरह का स्पेस वॉक हो गया, कौन कौन जाएंगे, स्पेस वॉक कौन कौन करेंगे, 1 एलन रेडिएशन बेल्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मेन क्या है, सारी चीज़ हम लोगों ने देख लिया। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।